पिताजी महाराज की, रामसा पीर की, देवनारायण भगवान की। दो तीन जोरदार देखने लगाऊंगा, आप लगाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, RLP-SP गठबंधन जिंदाबाद, जय जवान। मजबूत आवाज आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंदी राम जी, भाई सागर, हर्षल, या RLP-SP का पूरा परिवार, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर चुनावी सभा को सफल बना के जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी। इसके लिए आपका मुझे 2018 का वो लम्हा याद आ गया जब शाहपुरा से हेलीकॉप्टर मुझे कपासन के ऊपर से डबोक ले गया था। मैं कपासन नीचे देख रहा था, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था सभा स्त्री में ले जा रहा हूँ, और उदयपुर मेरे का कहाँ ले आया तो कह रहे उदयपुर छोड़ दिया, शाम का टाइम था। आज हमारा हेलीकॉप्टर का कप्तान मजबूत था, और हम दोनों कि अगर 18 वाली पुनरावृत्ति हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे अंधेरे में चलाना पड़े, चाहे उसने कहा आप चिंता मत करो, कपासन की सभा के अंदर ऊपर घुमा के छोड़ के जाऊंगा भाई साहब। और हमें हेलीकॉप्टर से आपके बीच पहुंचाया। आज जो पिछली बार 18 में जो कमी रह गई थी, हमारी कमी रह गई थी, उसका शिकार आनंदी राम जी हो गए थे। मेरी नजर इन पर थी, मैं चाह रहा था कि इनकी टिकट कटे मैं इनको ले लूं, मेरी तो सारे काम यही कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी यही कर रहे, बीजेपी छोड़ के आप पकड़ लो, बीजेपी वाले हमारी तो नई पार्टी है भाई, मेरी तो सबसे नई पार्टी थी देश में। अगर मेरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा तो छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद ने नई पार्टी बनाई, देश की सबसे नई पार्टी है आजाद समाज पार्टी। अब अगली बार जब हम ऑल पार्टी मीटिंग कि चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल का समझौता हो, गठबंधन हो, और आपकी भावनाओं का अनुरूप हम दोनों ने पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सो गई थी, कांग्रेस का कुशासन सर चढ़ के बोल रहा था, आदिवासी बेटियां निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही थी, दलित बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, जवान को नशे की प्रवृत्ति के अंदर धकेला जा रहा था, किसान के बेटे गैंगवार की घटनाओं में लिप्त होते जा रहे थे, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, दलित भाइयों पे जिस तरह का अत्याचार हो रहे थे, मुंह छिड़कने पे जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो रही थी, मटकी के हाथ लगाने से इंदर को मार दिया गया, और घोड़ी पे चढ़ने से पिंजौरी पे पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी। जब राजस्थान के अंदर एम्बुलेंस, थाने और चलती बसों के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उस समय इस प्रदेश की निकम्मी सरकार से कोई लड़ रहा था, इस बजरी माफिया से कोई लड़ रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही थी। और दूसरा योद्धा जो दिल्ली से रोज लड़ने के लिए आते थे, वो भाई चंद्रशेखर आजाद थे, वो आप सबकी आवाज सड़क चंद्रशेखर जी को भी बहुत बड़ी तकलीफें पड़ी, जिस तरह मेरे को जेल में डाला गया, इनको भी कई बार सरकारों ने जेलों में डाल दिया, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये बहुत मजबूत आवाज देश के मजलूम, गरीब, किसान, दलित, शोषित तबके की देश के अंदर बनेगी। आने वाला समय इनका है, क्योंकि इनके आगे जो लोग हैं करीब करीब वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और ये
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिस तरह इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, जो वंशवाद की राजनीति करते थे, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, जो अपने घरों से फरमान जारी करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और वो टिकटों की कतार में खड़े हो गए और वो आरएलपी के नेताओं के आगे पीछे घूमने लगे, एसपी के नेताओं के आगे पीछे घूमने लगे। साहब टिकट मत देना, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरी आंटी आ जाएगी, मेरा भांजा नाम स्वरूप राजस्थान के मैं धन्यवाद दूंगा मेवाड़ के कपासन के मेरे भाइयों। क्या आप लोगों ने मजबूती के साथ मेरा साथ दिया? अगर बल्लभनगर के अंदर उदयलाल डांगी सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया तो बल्लभनगर के उस प्रत्याशी ने इसे 50,000 वोट दिला के मैंने राजस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया था। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे के अंदर आ गए और उसी भाजपा के दलदल के अंदर चले गए, जो दलदल से निकाल के उन्हें किसान नेता के रूप में राजस्थान में स्थापित किया था। ये सारी बातें आप जानते हैं। राजस्थान के उन नौजवानों किसानों को जिन्होंने आरएलपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को मजबूती दी, पिछले दिनों 2-3 दिन के अंदर लगातार हमारी सभाएं चल रही है। कल हम इस दिन राजस्थान के अंदर थे, कल फिर हम साथ हैं। जिस तरह का प्यार आशीर्वाद किसानों का जवानों को मिल रहा है, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है, आंधी चल रही है किसान के बेटों के जोश की, किसानों के संघर्ष की। दलित शोषित पीड़ित तबका सत्ता के सिंहासन पर कैसे बैठे, किसान सत्ता में शामिल कैसे हो, ये आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। ये बात हर जगह चल रही है और आप लोग दो ही नेताओं का इंतजार कर रहे हो, अपने भाई हनुमान बेनीवाल का और भाई चंद्रशेखर आजाद का। दोनों को सुनने के लिए आप साथ उनका इंतजार करते। वैसे राजस्थान में इंतजार नहीं करते, लोग पथराव करते हैं। इंतजार आप लोग हमारा ही करो, इसके लिए आपको धन्यवाद।